students, class 5, chapter 2, National Science Olympiad 2024-25. Be the achiever with Saxena tutors. Let's begin. Second topic, that is human body and health. We all are humans. हम सबकी बॉडी है. हम सबकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं. तो उसकी डिटेल स्टडी आपको इसके स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, जिसको मैं आपको कराऊंगी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं? हम टॉपिक्स कवर करेंगे स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन. आपको तो पता ही नहीं होगा ये होते क्या हैं. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी. सम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मेजर्स आई एम गोइंग टू टेल यू. डेफिशिएंसी डिसीज, किसी वाइटामिन मिनरल्स की कमी से आपकी बॉडी में जो डिसीज हो जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड सम एक्सरसाइजेज एंड रेस्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. तो शुरू करेंगे सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम होता है बोन्स का सिस्टम, जो हड्डियां आपके शरीर में हैं. इनमें से आप कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल, जो कि आपका खोपड़ा कहलाता है हिंदी में, प्लीज डोंट माइंड. रिब, जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं. पैल्विक ग्रिडल, जो कि आपकी हिप बोन होती है. बैकबोन, ठीक है. कार्पल्स, जो आपकी रिस्ट होती है उसमें कार्पल्स होते हैं. घुटनों की हड्डियां, फेमर, जो उसकी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसको पटेला कहते हैं. टिबला, फिबुला, टार्सल्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. उसके बाद स्टडी करेंगे हमारे मस्कुलर सिस्टम की. ये हमारी बॉडी की कुछ मेन मसल्स हैं. शोल्डर एंड अपर लिम्ब मसल्स, हेड एंड नेक, बैकबोन एंड थोरैक्स, एब्डोमेन, ग्लूटिस एंड पेल्विस बोन, हिप एंड लोअर एक्सट्रीमिटी. इसके बाद भी स्टडी करेंगे कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी बॉडी में होना चाहिए. लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. इन सब की सोर्सेज भी है, आप अच्छे से देख लीजिए. इसके बाद में विटामिन्स हमें किन वेजिटेबल्स से मिलता है. प्रोटीन, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स भी बोलते हैं. मिनरल्स हमें किन किन वेजिटेबल्स से मिलते हैं, हम इसमें स्टडी करेंगे. स्टडी करते हुए चलिए. ओके, कम्युनिकेबल डिसीज़, आपने नाम तो सुना है पर आपको यही नहीं पता कि कम्युनिकेबल डिसीजेस होते कौन से हैं. होते हैं मलेरिया, HIV, चिकन पॉक्स. लेकिन ये कौन से डिसीज़ होते हैं? वो डिसीज़ होते हैं जो आप किसी के कांटेक्ट में आते हो तो आपको हो जाते हैं. इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम, ट्यूबरक्लोसिस, TB, कोई खांस रहा है, आपने उसके पास नहीं रहना है. मलेरिया, जो आपके मॉस्किटो आपके कांटेक्ट में आएगा तो आपको हो जाएगा. एड्स, HIV, ये एक बहुत ऐसी डिसीज़ होते हैं जो कि दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से किसी अच्छे पर्सन को हो जाते हैं. मीजल्स, चिकन पॉक्स जिसे आप बोलते हो, डेंगू फीवर, इबाला, जीका वायरस, स्केबीज, ये सब कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं. इसको यहाँ पे मैंने फिर से लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद है डेफिशिएंसी डिसीजेस. चार्ट को तो बेटा आप रट ही लेना. विटामिन E की कमी से क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ विजन, देखना बंद हो जाता है, पुअर विजन हो जाता है. ठीक है, विटामिन B की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है. इसमें मसल जो है बहुत वीक हो जाती है और एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती काम करने की. विटामिन C की कमी से स्कर्वी नाम का डिसीज़ हो जाता है, जिससे आपके मुंह में से खून आता रहता है और चोट लगने के बाद ठीक ही नहीं होती है. विटामिन D की कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है, जिससे आपकी बोन जो हैं वो बेंड हो जाती हैं. कैल्शियम की कमी से आपके दांत टूटने लग जाते हैं. दांत और बोन्स भी बहुत जल्दी टूटने लग जाती हैं. आयोडीन की कमी से आपको गोइटर हो जाता है. गोइटर क्या होता है? नेक में कुछ स्वेलन एरिया हो जाता है. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में बहुत ही वीकनेस रहती है. ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, मैंने आपके लिए निकाले. स्क्वाट्स लगाना आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है. क्रंच सुना होगा. प्लैंक क्या होता है? ठीक है. पिकअप क्या होता है? बर्पस क्या होता है? स्केटर जंप्स क्या होते हैं? शोल्डर प्रेस, ब्रिज पोज, ट्विस्ट, प्लैंक ट्विस्ट, स्टार जंप, रशियन ट्विस्ट. यू मस्ट नो दीज सो दैट अगर टेस्ट में इससे भी रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप इजीली कर पाओगे. इसी तरीके से कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं. बैक एक्सटेंशन, बर्ड डॉग, एरोबिक एक्सरसाइज, पेल्विक टिल्ट्स, ब्रिजिंग, लेग्स अप द वॉल, स्पिनेक्स. ये सब आपको करना, ये सब आपको जानना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ. लेट्स बिगिन.
First is select the incorrect statement out of the following. Spices are obtained from plants, बिल्कुल सही बात है. Eating less amount of fiber rich food can lead to constipation, बिल्कुल सही बात है. Enamel coating on our teeth is softer than bones, नहीं, it is harder होती है. तो the odd one out is I think C. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A, बिल्कुल सही. तो the odd one out is C option. सेकेंड है इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या आप करोगे? कवर द पेशेंट विद एनी क्लॉथ, पेशेंट के ऊपर ही कपड़ा पहना दोगे, कपड़ा डाल दोगे. डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट एंड टाई अ स्प्लिंट अराउंड इट, जो फ्रैक्चर्ड एरिया है उसको हिलाना नहीं है और उसके कोई सपोर्ट बांध देना है. क्या आप ये करोगे? मेक द पेशेंट लाई डाउन, इंसान को ज़मीन पे लिटा दोगे और सनी एरिया में लिटा दोगे, या उसे गर्म गर्म कॉफ़ी वगैरह पिलाओगे. तो हमें सब पढ़ते ही पता चला है द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट. अब नेक्स्ट सी पार्ट हमसे कहता है ये कुछ स्पेशल टाइप की नर्व्स हैं जो मैसेज ले जाती है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक. ओनली वाइल डैश नर्व्स कैन कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन्स ओनली. कौन सी होती हैं बेटा? ये आपने पढ़ा भी होगा दैट हमारी बॉडी में 3 टाइप की नर्व्स होती हैं. जो होती है मोटर नर्व्स जो कि कैरी करती है मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर ऑर्गन्स तक. और होती है सेंसरी नर्व्स जो कि कैरी करती है मैसेज सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक. और मिक्स नर्व्स होती हैं कैरी करती है मैसेज कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स, इधर भी ले जाती है उधर भी ले जाती हैं. तो कौन सा ऑप्शन ठीक लगेगा आपको? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट हियर. नेक्स्ट पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द पार्ट लेबर्ड एज PQR. आपका दिमाग का सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्कल, सेरिबेलम, स्कल, ये है तो स्कल. Q जो है वो सेरिब्रम है, हाँ जी. R जो है वो सेरिबेलम है, हाँ जी. और S जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, या फिर सी ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा. नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट. चलो फिफ्थ पे चलते हैं. एक्स है एक मिनरल दैट मेजॉरिटी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ. टीथ की फॉर्मेशन में करता है काम. क्या होता है? कैल्शियम होता है ना. सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द. अब इन्होंने जंबल कर रखा है, तो जंबल करके जब हम इन्हें ठीक बनाएंगे तो पहले तो हम इसको ठीक करके बना लेते हैं. चलिए आइए बनाते हैं. IRON आयरन, CALCIOUM कैल्शियम. नेक्स्ट है आयोडीन, IODINE आयोडीन. और नेक्स्ट है सोडियम, SODIUM. आपको पता है कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट है काव्या वॉज आस्क्ड टू राइट अबाउट सम एक्शंस विच आर involuntary in nature. She has written some voluntary actions too. Identify the voluntary actions written by Kavya from the list. पहले हमें पता होना चाहिए voluntary actions वो actions होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे which are in our control. Digestion of food, beating of heart and release of acid in the stomach are involuntary. आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आप कहते हो आज मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाए, आज मेरा डाइजेशन बंद हो जाए, तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना. सो ये है इनवॉलेंट्री एक्शन. और इन्होंने पूछा इनवॉलेंट्री एक्शन बताओ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं. चलिए. फर्स्ट चूइंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, सिटिंग अपराइट ऑन अ टेबल ये भी हम खुद कर सकते हैं, च्यू भी हम खुद कर सकते हैं. और डाइजेशन ऑफ फूड हमारे कंट्रोल में नहीं है, नो. और फोर्थ है बीटिंग ऑफ हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है. सिंगिंग अ सॉन्ग ये हमारे कंट्रोल में है. फिफ्थ एंड डांसिंग ये भी हमारे कंट्रोल में है. तो जो कंट्रोल में हमारी चीज़ें हैं, जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, वो हैं 1, 2, 5 एंड 6. द करेक्ट ऑप्शन इज द बी आर. याद रखना वॉलंटरी एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय योर बॉडी. इन केस एन LPG गैस लीक इन द हाउस. अगर हमारी घर की गैस लीक कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? सारे डोर्स विंडो खोल दें. नॉट स्विच ऑफ ऑन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बिल्कुल सही. नॉट लाइट अ मैच स्टिक, बिल्कुल सही, नहीं तो आग लग जाएगी. तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर.
8th है, सुप्रिया एक बच्ची है क्लास 5 की, इज़ लुकिंग वेरी वीक एंड पेल, मुंह भी बड़ा पीला पीला पड़ रहा है। शी ऑल्सो गेट्स टायर्ड वेरी इजली, बड़ी जल्दी उसे थकान हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक हर डाइट इज़ डेफिशिएंट, क्या कमी है उसके खाने में? उसके खाने में आयरन की कमी है, उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है। और आयरन की कमी की से पता क्या हो जाता है? आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया। चलो 9th पे चलते हैं। स्वाति लिव्स इन अ हॉस्टल एंड हैज़ 6 रूममेट्स। अरे बाबा रे। आउट ऑफ देम 4 फेल इल, 4 बीमार हो गए। विच ऑफ देम कैन पास ऑन द इन्फेक्शन टू स्वाति? स्वाति से किस चीज़ को, देखो जो कोल्ड कफ होता है ना, वो सबसे पहले फैलता है। बराबर वाले को है तो अगले वाले को ज़रूर होगा। अनीमिया बॉडी के अंदर होता है, स्कर्वी बॉडी के अंदर होता है, और डस्ट एलर्जी आपकी पर्सनल होती है, किसी से फैलती नहीं है। तो कोल्ड जो होता है वो फैल जाता है, तो वो है डी ऑप्शन। कम्युनिकेबल डिसीज़ बताया था ना, वही है ये। 10th, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट डज एक्स शो? ये वाला मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये होते हैं कौन से टाइप के जॉइंट होता है? ये होता है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज इनकरेक्टली लेबल्ड? ह्यूमन आई का जो इनकरेक्टली पार्ट है वो है लेंस, रेटिना, कॉर्निया और पपिल। बिकॉज आपको ह्यूमन आई का एग्जाम्पल अच्छे से, डायग्राम अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा। 12th पे चलते हैं। इन आवर डाइट वी शुड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट। सिलेक्ट द ऑप्शन। क्या क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में क्या होना चाहिए आपको बताना है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर इज दिस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 13th पे चलते हैं। स्टडी द फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई पीपी ढूंढना है हमें। पार्ट ऑफ अ ईयर का पार्ट है। लाइट एंटर्स द लेंस ऑफ द आई थ्रू इट, बिल्कुल भी नहीं। हैज़ अ चेन ऑफ बोन्स, इफ यस क्यू। मेन साइट ऑफ हियरिंग, इफ यस देन आर, इफ नो देन एस। ठीक है, तो मेन पार्ट कौन सा होता है? पपिल होता है, क्यू मिडल ईयर होता है, आर इनर ईयर होता है, और जो एस है वो आउटर ईयर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर। देखो कुछ तो कॉमन सेंस के भी होते हैं, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को ढूंढना है भैया। इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू रिप्रेजेंट ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। ठीक है, ट्राइसेप है और बाइसेप है। ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स एक्ट अपोजिट टू ईच अदर टू मेक द आर्म मूव। अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। बोथ ऑफ दीज मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एट द सेम टाइम। व्हेन ट्राइसेप्स रिलैक्स तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब बाइसेप्स रिलैक्स करती हैं तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। द आर्म मूव्स अप। When triceps contract and biceps relax, the arm move down. So the correct option is D part. आगे बढ़ेंगे 15th पे। Which of the following statements are correct? Heart is made up of special muscles called cardiac muscle. हाँ ये बात तो ठीक है। Heart is protected by rib cage and is found between the lungs. ये बात भी ठीक है। The heart pumps blood throughout the body. हाँ भाई ये बात भी ठीक है। अच्छा, द हार्ट मसल्स आर विद इन आवर कंट्रोल। बिल्कुल भी नहीं। कहा मैं कह दूंगी दिल धड़क धड़क, बिल्कुल भी नहीं, अपनी मर्जी से धड़केगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अचीवर सेक्शन पर चलते हैं। दिमाग का खेल है, दिमाग से करना पड़ेगा। चलिए भाई, रेफर टू द गिवन फिगर। फिगर को ध्यान से देखो ज़रा। सिक्सटीन्थ, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिस टाइप ऑफ जॉइंट शोज नो मूवमेंट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर एल्बो। दिस टाइप ऑफ जॉइंट ऑल्सो फॉर्म्स बिटवीन वर्टिब्रे। जॉइंट्स आर द प्लेसेस जहाँ दो बोन्स मूव करती हैं।
ज्वाइन करती हैं, सॉरी। एक्स रिप्रेजेंट इमूवेबल जॉइंट, एक्स जो है वो इमूवेबल जॉइंट है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। ऑफ स्कल विच शोज नो मूवमेंट। हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन एल्बो। कार्टिलेजियस जॉइंट आर प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रे दैट अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो एक्स इज फिक्स वाला इमूवेबल जॉइंट है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट हेयर। अभी स्टोरी पढ़ो। Garvita sclera is innermost layer of the eye that has light sensitive receptors. Kaushik, cornea absorbs some damaging UV radiations of the body. Soumya, pupil is an opening in the center of the iris. Rishabh, iris is a colorless part of the eye that controls the amount of light entering the eye. तो ये बोल रहे हैं गर्विता इज करेक्ट वाइल सौम्या इज इनकरेक्ट, या कौशिक इज करेक्ट वाइल ऋषभ इज इनकरेक्ट। कौशिक क्या बोल रहे हैं? कौशिक सही बोल रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट हेयर। मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। विटामिन ए डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। सिम्टम्स है बोन्स एंड बिकम, ये मैचिंग नहीं है, हमको मैचिंग बनानी है। चलो मैचिंग बनाएंगे। सही मैचिंग बैठ रही है सी ऑप्शन की। पी की मैचिंग है, विटामिन ई की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और क्यू बता रहा है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब। और आर बोल रहा है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट हेयर। रेफर टू द गिवन डायग्राम। स्प्रेड्स बाय मॉस्किटोज, येस तो आर है, नो तो नो एस है। येस कम्युनिकेबल डिसीज़ है, स्टार्ट कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि मॉस्किटोज से होता है, बताओ क्या है। और कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो अब हमें इसके आंसर देने हैं कौन सा क्या है भाई। तो हम आ चुके हैं ऑप्शन नंबर डी, एस्थमा, स्कर्वी, डेंगू, कॉलेरा। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, डी। डॉक्टर प्रिया हैज़ 3 पेशेंट्स ईच विद डिफरेंट प्रॉब्लम। हर किसी की डिफरेंट प्रॉब्लम है। इन द गिवन फिगर एक्स इज सेरिब्रम है ये, वाई इज सेरिबेलम, Z is medulla oblongata. Cerebrum helps in thinking, learning, remembering and recalling. Cerebellum helps in balancing our body. Medulla controls involuntary actions. तो अब इनके ऑप्शन रीड करेंगे। राघव कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, नहीं सोच पाता। निधि मूव्स इन अ jerky manner. Babita has difficulty in breathing or digestion. Now refer to the diagram and match these patients to the part of the brain which may be malfunctioning. क्या कमी चल रही है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, राघव, निधि, बबीता। तो ये थी ये वाला टॉपिक ह्यूमन बॉडी वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। स्टे ट्यून, बाय बाय।